गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो केक मैं बना रही हूँ, ये जो कल मैंने जो वीडियो शूट किया था, उसके साथ जो एक्स्ट्रा वाला केक था ना, जो मुझे कस्टमर को अपनी साइड से देना था, ये वो वाला केक है। तो मैंने इसको 5 इंच के मोल्ड में बेक किया है। 170 ग्राम्स प्रीमिक्स के साथ, है ना? 170 ग्राम्स प्रीमिक्स यूज़ करके मैंने 5 इंच के मोल्ड में इसको बेक किया है। उसमें मैंने थोड़ा-सा एसेंस भी यूज़ किया था बटरस्कॉच फ्लेवर का, वही फ्लेवर का मैं ये केक उनको दे रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो केक उन्होंने बनवाया था वो केक जो है उनको पसंद नहीं आया था, तो वो बटरस्कॉच फ्लेवर ही था। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं अपने तरीके से वही फ्लेवर बना के उनको देती हूँ। तो इसका कोई मैंने चार्ज नहीं लिया था, ये मैं अपनी साइड से ही दे रही थी क्योंकि मेरी वो रेगुलर कस्टमर थी, है ना? तो देखिए मैं इसको बेक करने के बाद अब मैं सोकिंग कर रही हूँ वाटर से। अब क्या हो रहा है, समर्स स्टार्ट हो रहे हैं ना दोस्तों, तो ये जो वाटर सोकिंग कर रही हूँ ना मैं पता है क्या करती हूँ, ये जो बॉटल है ना वो वाटर सोकिंग वाली, हालाँकि मैंने इसको जुगाड़ से बनाया हुआ है। तो इसको मैं और रेगुलरली मतलब इसको फ्रिज में रखे रहती हूँ, मतलब वाटर को चेंज कर के मैं इसको रख फ्रिज में रख देती हूँ। तो क्या होता है ना, इसका पानी एकदम ठंडा रहता है और ठंडे पानी से अगर आप सोकिंग करेंगे ना, तो केक बहुत जल्दी से सेट होता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है ना समर्स में केक बनाने की। तो आप लोग भी ऐसे ही किया करिए, स्प्रे बॉटल को ज़्यादातर फ्रिज में रखे रहा करिए या फिर इसके अंदर ठंडा पानी भर के रखिए स्प्रे करने के लिए, है ना? तो देखिए मैं इस तरह से केक बना रही हूँ और अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो, तो कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको क्या बता रही थी, कल मेरी एक बात कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, अपने एक्सपीरियंस को बता रही थी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने केक बनाना शुरू किया था ना, तो मैंने आपको बताया है ना मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, मतलब मेरे मेरे लिए कोई सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं था घर से। तो मैं ना केक बनाना सीख गई, अब मैंने धीरे-धीरे मैंने ऑर्डर्स भी स्टार्ट किए लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं था कि मैं ये सब कर रही हूँ, है ना? तो मैं धीरे-धीरे ऑर्डर्स लेने लगी, मैंने चुपके-चुपके से केक बेचना भी स्टार्ट किया, मतलब किसी जैसे पार्लर वाली चाची थी, वो ले जाती थी मेरा केक या कुछ ऐसे कस्टमर होते थे जो गर्ल्स होती थी, तो वो मेरे से ऊपर आके मेरे पास आके केक ले जाती थी। तो ऐसे करके मैंने शुरू-शुरू में तो मैंने किया, सामान वगैरह मैं ऑनलाइन मँगा लेती थी। जैसे बॉक्स हो गए और ना बेस बोर्ड हो गया, केक रखने के लिए जो होता है वो सब 5 कभी 10 ऐसे धीरे-धीरे थोड़े-थोड़े मँगवा लेती थी। और चुपके-चुपके से मैंने ये सेल आउट करना स्टार्ट किया। ना मेरे हस्बैंड को पता, किसी को भी नहीं पता था। तो अब मैं ना ब करने लगी। अब ले दे के देखिए, अब मैं ये सब कर तो रही हूँ, लेकिन ये जो छोटा टाउन है ना, तो चीज़ें बहुत जल्दी लोगों को पता चलती है। जब मैं ये सब करने लगी ना, तो फिर मेरे हस्बैंड को उनका मेडिकल का बिज़नेस है और बहुत बड़ा बिज़नेस है। यहाँ पे वो बहुत फ़ेमस है, मतलब जैसे होता नहीं, आस-पास के ज़िलों में उनका बहुत नाम है। इसके अलावा भी मेरे बाकी घर के और भी लोग थे, उनका भी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था। जब मैंने सेल किया तो कैसे करके ना किसी किसी के थ्रू कोई कस्टमर नीचे आया और मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि भैया मेरा केक बनवा दीजिए ना भाभी से, वो बहुत अच्छा भाभी केक बनाती हैं। तो तब इनको मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि मैं केक-वेक बना रही हूँ और वो भी इस तरह से प्रोफ़ेशनली, मतलब पैसे दे के मैं सेल करने वाला। तो मतलब उनको बड़ा खराब लगा और उन्होंने मतलब मुझे आके इतना बोला कि क्या बोलते हैं, तुम ये सब क्या कर रही हो? क्यों मेरा ब्रांड खराब कर रही हो? 250-500 रुपए के केक बेच के तुम क्यों हमारी बेइज़्ज़ती करवा रही हो? इस तरह से मतलब उन्होंने बहुत बुरा मेरे लिए बोला और मेरा सपोर्ट करने की बजाय उन्होंने मुझे मतलब स्टॉप करने को बोला कि नहीं, ऐसे तुमको नहीं करना चाहिए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं हालाँकि उनसे कुछ बोली नहीं और मैंने तो मतलब मैं ना माइंडसेट कर रखा था कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं और फिर भी मेरी ये चीज़ें कंटिन्यू रहीं। फिर मेरी जो दादी सास है उन तक बात पहुँची। तो मेरी जो दादी सास है ना, वो मेरा सपोर्ट करी थी। वो पब्लिकली मतलब बोली कि क्या कर रही है वो, बुरा कुछ कर रही है क्या? वो कुछ चोरी कर रही है क्या? डाका डाल रही है क्या? ड्रग सप्लाई कर रही है क्या? वो अपना टैलेंट पे ही तो कोई काम कर रही है, तो कोई बुरा नहीं है इसमें, 2 पैसे भी आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इतना इतना टैलेंट, मतलब सहूर यूपी की लैंग्वेज में बोलते हैं, तो दादी बोलती थी कि उसमें इतना सहूर तो है,